फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं, चलिए उसको अब डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था प्रेजेंट टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस टॉपिक कैसे मैनेज करें। प्रेजेंट टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस टॉपिक कैसे मैनेज करें। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टॉपिक जो क्लास में आपका चल रहा है उसको तो आपको कंटिन्यू रखना है, इसको पढ़ना ही है। प्रीवियस टॉपिक के लिए आप क्या करें, पहले एमसीक्यू लगाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लगाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जिस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसमें क्वेश्चंस है तो आपको पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कुछ जगहों पे क्या होता है, पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पहले आप उनको लगाएं। इससे क्या होगा, आपको पूरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन वाइज जब उसको देखेंगे तो आपकी जो रिवीजन है वो टू द पॉइंट रहेगा, यानी आपका जो रिवीजन है, जो आपका फोकस है, अब जो आप स्टडी करेंगे वो टू द पॉइंट आपकी स्टडी होगी। आप बिल्कुल मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे तो आपका रिवीजन बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो आपको इस तरीके से जाना है। प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ते रहना है, साथ में जब आप प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे तो आपको पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है। उसमें जो दिक्कत आती है, कोई बात नहीं मालूम है, तो उसको आपको रिवाइज करना है। तो आपको पूरे नोट्स नहीं पढ़ना है और आपको टू द पॉइंट तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन यही है कि रिवीजन करते समय क्या पूरे नोट्स पढ़ें, पूरे नोट्स पढ़ें। तो देखिए अभी मैंने आंसर कर दिया, पूरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको आप लगाएं और उसके जरिए आप अपने रिवीजन को करें। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकालें, क्वेश्चंस को लें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उस पर फोकस करें, सिर्फ उतना ही हिस्सा पढ़ें और देखेंगे आप, आपकी तैयारी जो टू द पॉइंट होगी। और साथ में हम यहाँ पर एक बात और जोड़ देते हैं, आप क्या करें, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी स्टूडेंट इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप यकीन जानिए प्रीवियस ईयर्स को हमें बहुत ही स्टडी करना चाहिए और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारी बहुत ही अच्छी तैयारी होती है। ये समझ लीजिए बिल्कुल हम एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक। और इसमें नेक्स्ट बात जोड़ना चाहूँगा, स्पाइडर नोट्स बनाकर उनको रिवाइज करें। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पाइडर नोट्स बनाएं। तो जो बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रिवीजन करते समय क्या पूरे नोट्स पढ़ें, तो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है कि जब भी वो स्टडी कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें और हाईलाइट की मदद से, उन पॉइंट्स की मदद से वो स्पाइडर नोट्स बनाएं। मैंने अभी पहले आपको बताया था स्पाइडर नोट्स कैसे बनाने हैं। तो स्पाइडर नोट्स बनाकर आप अपने पूरे नोट्स को पढ़ने से बच सकते हैं और आप कम समय में बहुत इफेक्टिवली आप उनको चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। स्पाइडर नोट्स को आपको देखना है और मेन जो पॉइंट्स होंगे आपके माइंड में आते ही आपको पूरा टॉपिक धीरे धीरे आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा, रिकॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था कि रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालें। तो देखिए हर किसी के पास 24 घंटे हैं, इन्हीं 24 घंटे में आपको समय निकालना होगा। तो कैसे निकालें, तो देखिए पार्टी से बचें, पार्टी अटेंड करने से बचें। काफ़ी समय खराब होता है और स्टडी बहुत डिस्टर्ब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, मजबूरी है तो आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जनरली पार्टी से बचें। और गॉसिप से बचें। गॉसिप्स आप समझ ही गए, गपशप फालतू की बात से बचें। और एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल से बचें। अगर आप मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपका जो ब्रेन है वो फालतू की चीज़ों से भर जाएगा। आज के टाइम में स्टूडेंट बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। वो फालतू की चीज़ों को, यानी अननेसेसरी नॉलेज वो लिए जा रहे हैं। उनके माइंड में एक तरीके से कहें तो कचरा भर रहा है, यानी हर तरह की इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में जा रही है। आप स्टूडेंट हैं, आप सोचिए अपने बारे में। यू आर अ स्टूडेंट एंड योर वर्क इज स्टडी। आपका काम सिर्फ स्टडी है, अध्ययन है। आपको अध्ययन पे फोकस करना चाहिए, आपको अध्ययन के लिए परिश्रम करना चाहिए। आप ऐसे बेफिजूल की चीज़ें ना देखें, आपके दिमाग में कचरा भरेगा। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं हमें पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि हमें पढ़ने के बाद याद रखना कहाँ है, हमें अपने माइंड में उसको रखना है। अब जब माइंड ही फालतू की चीज़ों से भरा हुआ होगा तो बताइए हम अपना टॉपिक कहाँ याद रख पाएंगे, हम उसको कहाँ सेव करेंगे, हम अपने पढ़े हुए टॉपिक को कहाँ जगह देंगे जब माइंड में जगह ही नहीं है, फालतू की चीज़ों से हमारा दिमाग भरा हुआ है। तो प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें, सीरियस हो, दिमाग में कचरा या फालतू चीज़ें ना भरें ताकि आप अपने टॉपिक को अच्छे से दिमाग में रख सकें। इसमें मैं आपको एक नारा देना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, इसे इंग्लिश में स्लोगन कहते हैं। इसको आप लाइफ में उतार लीजिए, ठीक है। एनबीटी से बचें, एनबीटी से बचें। एनबीटी क्या है, नॉन बेनिफिशियल टॉक।
ऐसी कोई बात जिससे आपको बेनिफिट नहीं, जिससे जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, ऐसी कोई बात ना करें, किसी से ना करें। यानी एनबीटी से बचें, एनबीटी से बचें, ये आपका नारा होना चाहिए, एनबीटी से बचें। और आरडीडब्ल्यूएम को करें, आरडीडब्ल्यूएम को करें। आरडीडब्ल्यूएम क्या है? रिवीजन डेली बेसिस, वीकली, मंथली। यानी आरडीडब्ल्यूएम रिवीजन डेली, वीकली, मंथली, रिवीजन डेली, वीकली, मंथली, RDWM को लागू करें। ठीक, एनबीटी से बचें और RDWM को लागू करें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। और इस जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इस सबको आप अप्लाई करें, इसको अमल में लाएं। और अप्लाई करने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ ये मेरी वीडियो वाकई आपके काम आई है। तो आप उसको देखने के बाद इसको लागू करके इसका फीडबैक ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।